हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इस पे बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो हमें पैटर्न मिलता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इस पूरी सीरीज में किसका है? लिथियम का। फिर उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, मर्करी, सिल्वर, ब्रोमीन, प्लेटिनम, क्लोरीन, गोल्ड एंड लास्ट में सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। तो चलिए इस सीरीज को समझते हैं और इस सीरीज पे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस सीरीज में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम मेटल का। यानी लिथियम मेटल के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो लिथियम कैसे रिड्यूस होता है? लिथियम किस तरह से रिड्यूस होगा? लिथियम के रिडक्शन की इक्वेशन ये रहती है। लिथियम कुछ इस तरह से रिड्यूस होता है। इसका पोटेंशियल दिया गया है कितना? -3.04 वोल्ट। ये क्या हुआ है? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है किसका? लिथियम मेटल का, जो कि बहुत बहुत कम है। इवन सबसे कम होता है पूरी हमारे पास जितने अभी तक इलेक्ट्रोड नोन है उनमें सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का। यानी लिथियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें, तो देखिए इक्वेशन क्या दिखेगी आपको? लिथियम सॉलिड गैस, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और अभी जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? +3.04 वोल्ट। दैट इज वेरी हाई। इससे क्या पता चला कि लिथियम के ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। यानी लिथियम इटसेल्फ ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा। तो ये दूसरों के लिए क्या होगा? लिथियम इज बेस्ट। लिथियम इज बेस्ट व्हाट? अगर ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है तो दूसरों को क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। तो लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या अभी तक हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? लिथियम होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आप फ्लोरीन को ऑब्जर्व करें, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? F2 से वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2F- में। और उसके लिए वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल मिल रहा है वो कितना है? +2.87 वोल्ट। और आप देख सकते हैं वो बहुत हाई है। तो इससे हमें क्या पता चला कि फ्लोरीन के रिड्यूस होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन के इटसेल्फ रिड्यूस होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां से आपको एक पैटर्न मिल गया। अब अगर आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब लिथियम वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और फ्लोरीन वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी अगर हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कंपेयर करें तो टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस एंड ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं इस पे मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो आपको याद रखना है वो ये होता है कि इलेक्ट्रोड डिटर्मिनेशन। इलेक्ट्रोड डिटर्मिनेशन। इलेक्ट्रोड डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आपको 3-4 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स दे दिए जाए और उनके रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए जाए
तो आपको अगर ये डिसाइड करना हो कि उनमें से कौन सा सब्सटेंस बेस्ट कैथोड होगा और कौन सा सब्सटेंस बेस्ट एनोड होगा, तो उस चीज का आंसर क्या है? कैथोड पे कौन सा प्रोसीजर होता है? कैथोड ऑलवेज रिडक्शन को फेवर करता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका रिडक्शन आसान होगा वो कैथोड पे जाएगा, वो कैथोड का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन डिफिकल्ट होगा वो एनोड का काम करेगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको ये पता चलता है कि जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा? बेस्ट कैथोड होगा। तो इलेक्ट्रोड विद, इसको आप यहां पर पॉइंट वाइज ऐसे लिख लें, इलेक्ट्रोड विद हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या बनेगा? सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोड विद लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज अ एनोड। Electrode with highest reduction potential act as a cathode and electrode with lowest reduction potential act as a anode। तो आपके पास जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होंगे उनमें से देख लीजिए सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो बेस्ट कैथोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो बेस्ट हमारा एनोड हो जाएगा। या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टर्म्स में बोलेंगे तो जो सबसे नीचे के एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या काम करेंगे? कैथोड का, और जो ऊपर के एलिमेंट होंगे वो हमेशा किसका काम करेंगे? कैथोड का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिटर्मिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिटर्मिनेशन, इनमें से कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था वो क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस सिंपल आपको यहाँ पे उसी पॉइंट को हाईलाइट करके डाल देना है। तो पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोड विद highest reduction potential act as a best oxidizing agent। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोड विद लोएस्ट reduction potential act as a best reducing agent। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो बेस्ट हमारा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप एलिमेंट है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो लोअर एलिमेंट होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन था। ठीक है, फिर इसका हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका यूज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए इसको कैसे यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो अपने से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर देता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज आल्सो नोन एज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is also known as this electrochemical series is also known as activity series, and electrode with
lowest reduction potential treated as most reactive metal and electrode with highest reduction potential treated as less reactive metal। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अपर एलिमेंट है वो अपने से लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने यहाँ पर लिया है Zn प्लस HCl, ठीक है, तो जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो लेस रिडक्शन पोटेंशियल इज एक्ट एज अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, वो अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर इसी जगह पर हमने Ag प्लस HCl लिया तो इस केस में नो रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसकी वजह से सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन। इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। थैंक यू।